गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। गाइस, ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है जो कि रेलवे के एनटीपीसी की, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल या लोको पायलट की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ, जिसमें आप लोगों को डिटेल में जानकारी मिलती है। रोज़ रात को 8 बजे दोस्तों ये वीडियो अपलोड होती है। अगर आप लोग को रिवीजन करना है तो सुबह के 8 बजे दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड होती है। आप लोग को वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग को रिवीजन करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभ्रात यानी कि स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई का दोस्तों 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों आर्टिकल 20। और आपको बता दो दोस्तों, एक क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों को कई क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं कि आर्टिकल 20 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जिस पर कोई अपराध लगाया गया है स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब आत्म संभ्रात साक्ष्य के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के लिए प्रावधान किया गया है और आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जिसे अब यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्च न्यायालय रिट यानी कि आदेश जारी करते हैं? तो दोस्तों आर्टिकल 226 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार के संबंध में रिट जारी करने का अधिकार होता है। आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के संबंध में अधिकार प्रदान किए गए हैं। आर्टिकल 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के विषय में उपबंध किया गया है। और आर्टिकल 143 के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त उच्चतम न्यायालय से सलाह प्राप्त करने संबंधी यहाँ पर अधिकार के विषय में जानकारी बताई गई है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है? तो ये दोस्तों राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए कि मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना होता है। राजनीतिक लोकतंत्र दोस्तों क्या होता है? लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जो लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। सामाजिक लोकतंत्र एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें स्वतंत्रता, समता, मूल सिद्धांतों का समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या हैं? वो दोस्तों इसका लक्ष्य होता है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। आरपीएफ एसआई का दोस्तों एक क्वेश्चन रहता है, इसी लैंग्वेज में आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्याख्या देख सकते हैं आप लोग कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना होता है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अंतर्गत दोस्तों आता है। नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में किया गया है। तो ये भी आप लोग का दोस्तों इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच के समय अंतराल क्या कहलाता है दोस्तों? ये पूछा गया है। तो ये दोस्तों आप लोग का विश्रांति कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित दोस्तों जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। सत्रावसान वह अवधि होती है जिसके दौरान किसी सदन की बैठक लगभग प्रत्येक दिन निर्बाध रूप से व्यवसाय के प्रबंध के लिए की जाती है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम दोस्तों 6 मंथ का दोस्तों यहाँ पर अंतराल होता है। स्थगन की बात करते हैं। स्थगन होने पर सभा की बैठक का अंत हो जाता है और अगली बैठक के लिए नियत समय पर पुनः दोस्तों सवेत होता है। सदन भंग होना, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले सदन को भंग कर सकते हैं। ठीक है। अनिश्चितकालीन स्थगन क्या होता है? इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करने शक्ति सदन के पीठासीन अधिकार के पास होती है। किसके पास होती है? पीठासीन अधिकार के पास होती है सदन के। अगला क्वेश्चन है,
41 लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन किस वर्ष किया गया? 1921 में दोस्तों किया गया। लोकसभा पद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के नामों को क्रम से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में बदल दिया गया था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पूछ सकता है कि कब इसको चेंज किया गया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को यहाँ से कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस सूची के अंतर्गत होता है? तो ये फ्रेंड्स चौथी अनुसूची के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में उल्लिखित चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन का प्रावधान इसमें किया गया है। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो इस अनुसूची में राज्य के मंत्री, संसद सदस्य, केंद्र मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य विधायिका के सदस्य और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ दिलाने का प्रावधान किया गया है अनुसूची 3 में। और दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो भारत के न्यायाधीशों, राष्ट्रपति और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के भत्ते और विशेषाधिकार का संबंधित प्रावधान यहाँ पर सम्मिलित किया गया है 2 में। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संबंध में प्रावधान इसमें इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? ये तो दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र स्थापना करना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य एक सामाजिक आर्थिक जनतंत्र स्थापित करना है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में है और संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। 44वां क्वेश्चन है, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है? तो दोस्तों 14 साल तक के यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। नए बदलाव के तहत अब बच्चे पारिवारिक उद्यमों में केवल 3 घंटे की ही मदद कर सकते हैं। किसी भी किशोर या बच्चे को बिना उसकी इच्छा या सहमति के किसी भी ऑडियो विजुअल या स्पोर्ट्स गतिविधियों में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? ये दोस्तों 250 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आर्टिकल 80 में संविधान में एक स्थायी सदन यानी कि राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। पूछा जा सकता है किसके अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 80 के अंतर्गत। अधिकतम सीटें 250 होती हैं, जिसमें दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जो हर दूसरे वर्ष 1/3 भाग दोस्तों यहाँ पर सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर मनोनीत भी किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा भी यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को डैश के रूप में भी जाना जाता है? प्रतिनिधियों का सदन दोस्तों के रूप में यहाँ पर जाना जाता है लोकसभा को। ठीक है, लोकसभा को जनता के प्रतिनिधियों का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 सीट होती है। लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को हुआ था, ये पूछा जा सकता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके की संसद को दोस्तों कहा जाता है। ब्रिटेन की संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद है। पूछा जा सकता है कि कहाँ की संसद दोस्तों सबसे प्राचीन संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आरपीएफ कांस्टेबल दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है ये। 30 साल दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है। अब राज्यसभा से संबंधित कुछ देख लेते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 साल निर्धारित की गई है। राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित होती है, पूछा जा सकता है। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? दोस्तों 3 सत्र होते हैं। ठीक है, आइए और कुछ जान लेते हैं। संसद में सामान्यतः एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। एक होता है फरवरी से मई, दूसरा जुलाई से सितंबर और तीसरा नवंबर से दिसंबर। नवंबर से दिसंबर शीतकालीन सत्र होता है,
जुलाई से सितंबर मानसून सत्र और फरवरी से मई बजट सत्र कहलाता है। संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को यहाँ पर बुला सकता है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 108 में किसी विषय से संबंधित गतिरोध को तोड़ने के लिए संयुक्त बैठक बुलाने का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है आर्टिकल 108 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों ये 552 होते हैं। वर्तमान में 545 सदस्य हैं दोस्तों, ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। और 530 सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं तथा 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर नामित किए जाते हैं। लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? अभी हमने जाना है 25 वर्ष होती है। अब लोकसभा से संबंधित कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर न्यूनतम आयु 25 वर्ष रहती है, ठीक है। और लोकसभा से के बारे में मैंने यहाँ पर बताया, 49वें क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 51वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा, जो कि एक परमानेंट सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? दोस्तों कभी नहीं भंग की जा सकती। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आरपीएफ एसआई का दोस्तों, ये क्वेश्चन रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है मैं उसमें ही एक्सप्लेनेशन करूंगा, बाकी दोस्तों इसमें सब हल्का दिया गया है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों 1963। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1963 में प्रथम बार दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और किसके कार्यकाल में आया था दोस्तों? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पहली बार आया था। और दोस्तों ये प्रस्ताव तीसरी लोकसभा के समय प्रस्तावित हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों देख सकते हैं आप लोग क्या होता है। यह प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। इसी को दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। यानी कि अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अस्थायी अध्यक्ष वह वक्ता होता है जो किसी भी आम चुनाव के बाद संसद में निम्न सदन की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है, उसको अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। राज्यसभा भारतीय संसद का उस सदन है जिसका अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का दोस्तों प्रमुख होता है। 55वां क्वेश्चन है, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। इसका आंसर होगा 30 दिनों के लिए। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा 14 दिन के लिए, ठीक है। धन विधेयक का संबंध सार्वजनिक व वित्त मंत्रालयों, वित्तीय मामलों, कराधान आदि से होता है। इस बल को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा केवल 14 दिन की अधिकतम सीमा के लिए धन विधेयक को रोककर अपने पास रख सकता है। और धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।